वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। आज हम करेंगे पार्ट 11th ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको गिवन है ए का ट्रांसपोज ये और बी गिवन है आपको ये। आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल शो करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखिए आपको ए ट्रांसपोज गिवन है, कह रहा है अगर ए ट्रांसपोज का आप एक बार और ट्रांसपोज लेते हो तो वापिस से क्या बन जाता है, वही मैट्रिक्स दैट इज ए मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। ये हमने प्रॉपर्टी में किया था ट्रांसपोज की। तो देखिए अब इस ए ट्रांसपोज का मैं क्या ले रही हूँ, एक बार और ट्रांसपोज ले रही हूँ। जो ये फर्स्ट रो है वो क्या बन गई, कॉलम। ये सेकंड रो क्या बन गया, सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो क्या बन गया, थर्ड कॉलम। तो आपके पास ए आ जाएगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। और यहाँ बी ट्रांसपोज करेंगे, ये देखिए बी गिवन है, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये रो है ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन गया। ये रो है ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन गया। तो ए आ चुका है, बी ट्रांसपोज आ चुका है। ए ट्रांसपोज आपको गिवन था, बी आपको गिवन था। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी करते हैं, ये ए है और बी आपको देखिए यहाँ गिवन था और वो था ये। क्या करते हैं, दोनों को ऐड किया हमने। तो देखिए 3 माइनस 1 2, माइनस 1 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। अब देखिए हम इसको ऐड कर चुके हैं ए प्लस बी को और आपकी वैल्यू ये आ चुके हैं। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या फाइंड आउट करना था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, जो ए प्लस बी आ चुका है इसका मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जो ये रो है ये क्या बन गया, कॉलम। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ चुका है। ये आपकी कौन सी साइड आई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल शो करना है, इस राइट हैंड साइड के। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल शो करना है। ए ट्रांसपोज आपको गिवन था और वो क्या गिवन है, ये। और बी ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर चुके थे, ये। तो दोनों को क्या करते हैं, हमने ऐड करते हैं। 3 माइनस 1 2, 4 एंड 1 को ऐड किया 5, माइनस 1 और 2 को ऐड किया 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4। अब देखिए ये आपकी आ चुकी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। और आपको यही शो करना था, तो आपका आंसर क्या हो गया है, वेरीफाई हो चुका है। सेकंड पार्ट में दोनों में क्या है, आपको माइनस करना है। पहले ए में से बी को, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर किसके इक्वल शो करना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। देखिए सबसे पहले हम ए माइनस बी करते हैं। ए आपको ये गिवन है और बी आपको ये गिवन है, दोनों को क्या करते हैं, माइनस। 3 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो 3 प्लस 1 4, माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। अब ए माइनस बी आपके पास ये आ चुका है, आपको क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज। तो देखिए जो ये रो है ये कॉलम बन गया, ये वाली रो क्या बन गई, कॉलम बन गई। तो ये आपकी आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश माइनस बी डैश, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है आपको। तो ए का ट्रांसपोज निकाल चुके थे, गिवन था आपको। बी का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर चुके थे। दोनों को क्या करना है, माइनस। 3 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो गया, 4, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड आपकी ये थी, दोनों क्या आ चुकी है, इक्वल। तो आपका आंसर क्या हो चुका है, वेरीफाई। और क्या आ चुका है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रांसपोज आपको गिवन है और बी आपको गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो पहले आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास नहीं है। फिर वही हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि कोई आपको ट्रांसपोज गिवन है
ए मैट्रिक्स का गिवन है, अगर आप उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हो तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये क्या बन जाएगी, कॉलम, ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम। तो आपके पास ए आ चुका है। अब a प्लस 2b फाइंड आउट करते हैं, a प्लस 2b, a ये रहा आपके पास, प्लस में 2 टाइम किसका, b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स ये है, हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब इस 2 की क्या होगी, इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इधर क्या आ जाएगा, -2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज। अब दोनों को ऐड करते हैं, -2 प्लस -2 दैट इज -4, आगे क्या है, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 क्या हो गया 6। अब इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए ये रो जो है वो क्या बन गया, कॉलम, ये रो क्या बन गई, कॉलम। तो ये क्या आ गया, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई करना है, कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांस, मतलब रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लाई का। तो देखिए सबसे पहले ए और बी गिवन है, ए और बी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए की बी के साथ, ए की बी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ए लिखा हमने, बी लिखा। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू -1 -1, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से तो 1 इंटू 1 1, ऐसे ही सेकंड रो की सभी कॉलम के साथ, थर्ड रो की सभी कॉलम के साथ। तो देखिए -4 इंटू -1 +4, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 3 इंटू 2 6, और 3 इंटू 1 3। तो ये ए बी आपके पास आ चुका है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। ये रो क्या बन जाएगी, कॉलम, ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम, ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है आपके पास। नाउ राइट हैंड साइड क्या कहता है, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ए ये है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए अब बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज करते हैं मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ये है और ए ट्रांसपोज ये है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 1 -1, नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से -1 इंटू -4 4, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से -1 इंटू 3 -3, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, आगे थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 1 1, थर्ड रो की सेकंड कॉलम से 1 इंटू -4 -4, थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 1 इंटू 3 दैट इज 3। तो ये आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ चुका है। आपको क्या शो करना था, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए बी का ट्रांसपोज ये आया था और बी डैश ए डैश का ट्रांसपोज ये है। क्या ये दोनों सेम है? यस, बिल्कुल सेम है दोनों। तो क्या हो गया, हमने इसको वेरीफाई कर दिया है और ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और बताएंगे क्या ये वेरीफाई हो रहा है। आप मुझे बताएंगे ए बी के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट क्या आ रही है और बी डैश ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट क्या आ रही है, क्या दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्या शो करना है कि ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे आप, क्योंकि ए मैट्रिक्स आपको 2 ऑर्डर की गिवन है, तो यहाँ आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की चलेगी, 2 ऑर्डर की। तो आई को आप यूज करने वाले हो 1 0 0 1।
तो देखिए राइट हैंड साइड आपकी ये बन चुकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करनी है हमें ए ट्रांसपोज की ए के साथ, और किसके बराबर दिखाना है, इसके इक्वल। तो देखिए ए आपको गिवन है ये, इसका हम क्या लेते हैं ट्रांसपोज, ये रो क्या बन जाएगा कॉलम, ये रो क्या बन जाएगा कॉलम बन गया। अब मल्टीप्लाई करनी है ए ट्रांसपोज की ए से, ए ट्रांसपोज है ये आपके पास, ए है आपके पास ये। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इनको ऐड। नाउ फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कोस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो गया माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा की इससे करते हैं तो क्या हो गया प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। नेक्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा की साइन अल्फा से, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। नाउ सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम से, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा दैट इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो अब देखिए इसकी वैल्यू होती है 1, ये इससे कैंसिल हो गया क्या हो गया 0, ये इससे कैंसिल हो गया क्या हो गया 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये स्क्वायर है यहाँ। तो ये किसके इक्वल था, देखिए राइट हैंड साइड थी आपकी, और ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आइडेंटिटी आ चुका है ये। हैंस आपका रिजल्ट क्या हो चुका है, रिजल्ट इज वेरीफाइड, रिजल्ट इज वेरीफाइड। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 6 का, ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शो दैट, कह रहा है एक मैट्रिक्स है ये, क्या ये सिमेट्रिक है। आपको पता है सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो वापिस से वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए है, तो मैं क्या ले लूँ यहाँ, इसको शो करने के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है ए का हमें क्या लेना है ट्रांसपोज। ये रो क्या बन गई कॉलम, ये रो क्या बन गई सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या बन गया थर्ड कॉलम। अब देखिए ए मैट्रिक्स ये है, ये ए का ट्रांसपोज है, दोनों क्या है सेम, क्या है सेम। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है ए के, ये कंडीशन आ गई है, तो ए मैट्रिक्स क्या हो गई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सेकंड पार्ट कह रहा है ए मैट्रिक्स ये है, कोई भी मैट्रिक्स है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है कि जो एक कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आए, किसके इक्वल आ जाए माइनस ए के इक्वल। किसके इक्वल आनी चाहिए आपकी मैट्रिक्स, माइनस ए के इक्वल, माइनस ए के इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट ए आपको गिवन है, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब देखिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, देखिए इसका ट्रांसपोज क्या आ चुका है आपके पास, ये आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये तो 0 तो एज इट इज रहेगा, -1 क्या हो जाएगा +1, सभी उल्टे साइन हो जाएंगे सभी एलिमेंट के, +1 का -1, यहाँ माइनस कॉमन लिया है हमने, 1 का -1, 0 का एज इट इज, -1 का +1, -1 है तो +1 हो जाएगा, 1 है तो -1, 0 का 0। तो ये देखिए ये वाली मैट्रिक्स ये सेम ए के जैसी आ गई, ये माइनस एज इट इज है ये ए, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया -a के। तो ये क्या हो गई यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आपके पास ये थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, फिर इसको क्या दिखाना है सिमेट्रिक दिखाना है। सेकंड क्या कह रहा है ए माइनस ए डैश को क्या दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए ए आपके पास ये गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो
कॉलम बन गया, ये रो सेकंड कॉलम बन गया। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ऐड किया। क्यों? क्योंकि इसके एडिशन को हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। और आपने एक थ्योरम भी की थी कि ए मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को अगर उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, आपका सिमेट्रिक होता है। तो हमें ये शो करना है। तो देखिए ए ये है और ए ट्रांसपोज ये है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर दिया। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है ये वाली। इसका क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक दिखाना है। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए जो भी मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज खुद के इक्वल दिखाना है। तो देखिए अब इसका क्या लेते हैं हम, ये इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने यही नोट कर लिया कि a + a का ट्रांसपोज ये आया है। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो दोनों साइड क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। देखिए इधर भी लगाया, ये रहा, और इधर ट्रांसपोज कर लिया हमने। ये रो क्या बन गई, कॉलम। ये रो क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स थी ये वापिस से आपकी कौन सी मैट्रिक्स आ चुकी है, यही वाली a + a का ट्रांसपोज। ये देखो ये रही। तो a + a' का डैश दैट इज इक्वल टू a + a का डैश, मीन्स a + a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a + a ट्रांसपोज। या इसको क्या करोगे आप, c कंसीडर कर लो आप इसको। ये क्या है, c। यहाँ हमने इसको c माना है और c का ट्रांसपोज लिया है। अब c का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ये c के ही इक्वल है। और किसी भी ट्रांसपोज का खुद के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज खुद के मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आ चुका है हमारे पास, ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लिया तो देखिए ये खुद मैट्रिक्स यहाँ आ गया है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हमें बात करनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a - a के ट्रांसपोज को। सबसे पहले a लिखेंगे, फिर a का ट्रांसपोज, दोनों को क्या किया है, माइनस। 1 में से 1 0, 5 में से 6 -1, 6 में से 5 1 और 7 में से 7 0। ये आ चुका है आपके पास। अब देखिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स है a, उसका ट्रांसपोज लूँ तो उसके नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो अब मैं इसका क्या ले लूँ, यहाँ ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम। अब ये देखिए मैं नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, नेगेटिव कॉमन लूँगी तो अपोजिट साइन हो जाएंगे सभी एलिमेंट के। 0 0 तो एज इट इज़ रहेंगे, +1 का -1 और -1 का +1। और ये कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास, ये वाली, ये थी a - a का ट्रांसपोज। ये देखिए ये रही। तो इसकी वैल्यू क्या है, a - a का ट्रांसपोज, बट बाहर कैसा साइन है, नेगेटिव। तो देखिए a - a का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, -a - a का ट्रांसपोज। तो ये किसकी कंडीशन को शो करता है, स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को शो कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यही प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ a + a का ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ a - a का ट्रांसपोज। आपको ये a गिवन है। तो देखिए a क्या है आपके पास, ये, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये बन गया कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन गई थर्ड कॉलम। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड किया, ये लिखा a, ये a ट्रांसपोज, 0 + 0 0, a + -a 0, b ± -b 0, -a + a 0, 0 + 0 0, c - 0 0, -b + b 0, -c + c 0 और 0 + 0 0। तो ये आपके पास आ चुका है a + a'। अब इसका हाफ से मल्टीप्लाई करनी है हमें। अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये जीरो मैट्रिक्स ही रह जाएगा। तो ये आ गई आपकी वैल्यू हाफ इंटू a + a के ट्रांसपोज की। नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a - a ट्रांसपोज की, और उसके हाफ से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए पहले a - a ट्रांसपोज निकालते हैं। ये a मैट्रिक्स है, ये a ट्रांसपोज है। इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट।
जीरो में से जीरो जीरो, ए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए प्लस ए 2a, ऐसे ही b माइनस माइनस प्लस b, तो b प्लस b क्या हो गया 2b, सबको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2a, ये जीरो हो जाएगा, ये +2c, ये -2b, ये -2c और ये क्या हो जाएगा जीरो। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अभी तो हमारी ये वाली वैल्यू आई है, इसको हाफ से करते हैं मल्टीप्लाई, तो जीरो का तो जीरो ही, इसकी हाफ से किया मल्टीप्लाई तो ये a बन जाएगा, 2b का हाफ b, यहाँ -2a का हाफ -a, जीरो का हाफ जीरो, 2c का हाफ c, -2b का हाफ -b, -2c का हाफ -c और जीरो का हाफ जीरो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिखना है। आपको पता है, अभी भी पता है, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये क्या होता है सिमेट्रिक, और हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें ए को किसके इक्वल दिखाना है, ए को इक्वल दिखाना है हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल, और ये बताना है ये सिमेट्रिक होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो करते हैं हम, फर्स्ट सेकंड पार्ट मैं आपको कराऊंगी, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट, ए है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ये रो है, कॉलम बन गया, ये रो कॉलम, ए ट्रांसपोज। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, लिखा हमने 3 + 3 6, 5 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। अब देखिए ये क्या है आपके पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मैंने क्या बताया था, ए को कैसे लिखना है आपको, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इसको सिमेट्रिक भी शो करना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मैंने नया नाम दिया है पी। तो देखिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, 6 का हाफ 3, 6 का हाफ 3 और -2 का हाफ -1। अब देखिए इसको हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक है, तो p का ट्रांसपोज p के इक्वल दिखा देंगे। ये p आ चुका है आपके पास, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम। अब देखिए जो p का ट्रांसपोज लिया है हमने, ये इसकी वैल्यू भी, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स है वो p मैट्रिक्स ही तो थी आपकी, तो p ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है आपके p के इक्वल। तो क्या शो हो गया, p जो है वो सिमेट्रिक शो हो गया। नाउ अब a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, a की वैल्यू है ये, a ट्रांसपोज की वैल्यू है ये, दोनों को करते हैं माइनस, 3 में से 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1 0। अब इसकी हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको नया नाम दे दिया q। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 का हाफ 0, 4 का हाफ 2, -4 का हाफ -2, 0 का हाफ 0। अब क्या करते हैं, इसका हमें क्या लेना है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए जो ये माइनस था ये बन गया प्लस, और जो ये प्लस था ये क्या बन गया माइनस। तो ये माइनस हमने बाहर लिया था, और ये किसकी वैल्यू है आपकी क्यू मैट्रिक्स, ये क्यू। तो क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है, -q के। तो देखिए यहाँ से क्यू किसको शो कर दिया हमने, क्यू मैट्रिक्स को शो कर दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस ए मैट्रिक्स को, P एंड Q की फॉर्म में। P था आपके पास सिमेट्रिक और Q था आपके पास क्यू सिमेट्रिक, तो P + Q ऐड करते हैं। P आपके पास क्या आया था, आपके पास आया था P ये, और Q आपके पास क्या आया है ये लिखते हैं यहाँ, Q आया था ये वाला, तो लिखा हमने P और Q। अब दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 0, ये किसके इक्वल आ गया, यही आपकी कौन सी मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स थी। कौन सी मैट्रिक्स थी, ए। नाउ सेकंड पार्ट, ए आपको ये गिवन है, अब हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड किया, 6 + 6 12,
-2 -2 -4, 2 + 2 4, -2 + -2 that is -4, 3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6। अब p निकालना है। p क्या होता है? हाफ इंटू a + a का ट्रांसपोज। हाफ तो एज इट इज ए, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आया। हाफ को लेकर जाओगे अंदर तो सभी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 12 का हाफ 6, -4 का -2, 4 का 2, -4 का -2, 6 का 3, -2 का -1, 4 का 2, -2 का -1, 6 का 3। तो ये आ गया आप p। अब p का ट्रांसपोज क्यों लिया? क्योंकि आपको क्या शो करना था? सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेते हैं। p आपके पास ये है, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम, और ये क्या था आपके पास? ये था आपके पास देखिए p। तो p का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? p के। तो यहाँ p क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हम क्या निकालते हैं? a - a का ट्रांसपोज। a लिखा और a ट्रांसपोज लिखा, दोनों को माइनस करेंगे। 6 में से 6 0, -2, ये क्या आ जाएगा? -2, यहाँ माइनस करना है आपको, और +2 0, 2 - 2 0, सबको करेंगे आप माइनस तो क्या आएगा? 0। और क्यों आपको फाइंड आउट करना है? क्या करना है फिर? a - a' की हाफ से मल्टीप्लाई, इसकी हाफ से करोगे तो क्या रहेगी? ये 0। और आपको पता है जो नल मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है, जो नल मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है। तो ये Q का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? -Q, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होता है नल मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक भी। -Q भी लिख सकते हैं और +Q भी। तो Q क्या हो गया यहाँ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब A को एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? P एड Q की फॉर्म में। तो देखिए P + Q लिखा हमने, P ये था, Q आपके पास ये था, ऐड करेंगे तो आपको ये मिला, और ये क्या था आपके पास? A मैट्रिक्स। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? A एंड B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपको ये बताना है AB - BA वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले A एंड B क्या गिवन है आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? A जो है सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। नाउ अब आपको इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है या फिर आइडेंटिटी। तो मैंने क्या लिया? जो गिवन है आपको इसका ट्रांसपोज। आपको पता है A - B का ट्रांसपोज हो या A + B का ट्रांसपोज हो तो वो क्या हो जाता है? A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ये माइनस का है तो माइनस, और प्लस का है तो प्लस, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी पहले वाली टर्म का ट्रांसपोज माइनस में दूसरे वाली टर्म का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्या है? अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्सल लॉ होल्ड करता है। तो पहले B का ट्रांसपोज इंटू में A का ट्रांसपोज, ये अप्लाई करते हैं पहले इसके ऊपर। ये क्या आ जाएगा? AB का ट्रांसपोज, यहाँ मिलेगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस। अब BA का ट्रांसपोज लेना, पहले बाद वाले का ट्रांसपोज आएगा, फिर इंटू में पहले वाले का ट्रांसपोज। अब देखिए B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B के। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के। A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के। और B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B के। दोनों में इस साइड से क्या करते हैं आप? इस साइड से क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस लेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव मैंने कॉमन लिया तो ये अपोजिट साइन हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस का। अब देखिए AB को मैं पहले लिख रही हूँ, फिर -BA को, और बाहर कैसा साइन है? नेगेटिव। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लिया, उसका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स ये किसकी कंडीशन को शो कर रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक। किसकी कंडीशन को? स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका? A। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? A मैट्रिक्स गिवन है तो कह रहा है A + A का ट्रांसपोज I के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो करते हैं, सबसे पहले A गिवन है, इसका हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं, और हमें आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी चलेगी? A मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर का।
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी चलेगी, 2 ऑर्डर की, कौन सी, 1 0 0 1। करते हैं इसको सोल्व। देखिए ये ए था आपके पास, ये ए था, ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज ये आ गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब दोनों को ऐड करके आइडेंटिटी के इक्वल रखते हैं। आइडेंटिटी मैंने कहा था 2 बाई 2 ऑर्डर की लेनी है, क्यों, क्योंकि आपके पास ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की थी। ए रखा हमने, ए का ट्रांसपोज रखा, दोनों को ऐड करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस, ये एज इट इज। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ इक्वल मैट्रिक्स गिवन है तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। 2 कोस अल्फा 1, 2 कोस अल्फा 1, तो ये आ चुका है। इस 2 को वहाँ शिफ्ट करते हैं। हाफ वैल्यू कब होती है कोस में, कोस पाई बाय 3 पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ, पाई बाय 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। पाई बाय अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3। कह रहे जब अल्फा पाई बाय 3 होगा तो ही वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 जो कि कंप्लीट हो चुकी है।